आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये चैप्टर 11th में भी है, सीए में भी है, सीएमए में भी है, सीएस में भी है। लेकिन हम लोग जो मटेरियल कवर करेंगे वो 11th एंड सीए में फाउंडेशन इंटर का होगा, जो कि डे बाय डे वीडियो आती रहेंगी और आपको पूरा मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं फाइनल अकाउंट होता क्या है। देखो, कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, सोल प्रोप्राइटर हो, मतलब हर वो शख्स जो बिजनेस कर रहा है वो चाहता है कि साल के मतलब ईयर ऑफ एंड में हमको ये पता चल पाए कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या लॉस हुए हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं, किनको किनको हमें पेमेंट करना है, कितना हमारे पास कैश है, कौन कौन सी एसेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन बातों की जानकारी लेने के लिए हर एक कंपनी, फर्म या सोल प्रोप्राइटर हो, वो अपने क्या करती है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करवाती है। ठीक है, जिससे कि उस कंपनी या फर्म या सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है, और जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है कंपनी में या फर्म में उस बात की भी जानकारी हमें हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है बेसिकली 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि तुम्हारा पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पीएल अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनल क्या प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है उसमें बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे रिलेटेड, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी चीज़ बनाई जा रही है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, सेल हो गई, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के। अब कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो गुड्स आप फैक्ट्री या अपनी कंपनी में बना रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट खर्चा हो। ठीक है, डायरेक्ट जैसे कि आप अगर वेजेस किसी को दे रहे हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वेजेस। ठीक है, वेजेस अब आप उसी प्रोडक्ट के लिए देंगे जो प्रोडक्ट आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज मान लीजिए आपका फ्रेट हो गया। ठीक है, लेकिन फ्रेट जो इनवार्ड है, अब फ्रेट इनवार्ड क्या होता है, फ्रेट इनवार्ड आपका रिलेटेड टू परचेज होता है। मतलब कि जब आप परचेज करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका रॉ मटेरियल वगैरह आपने परचेज किया है, तो उस रॉ मटेरियल को आपको गोदाम तक लाने में जो आपने फ्रेट दिया है, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब फैक्ट्री में आपका गैस एंड फ्यूल खर्चा हो रहा है, ठीक है, पावर एंड वाटर हो रहा है, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और आपका फैक्ट्री का रेंट वगैरह जा रहा है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, और बहुत से एक्सपेंसेस है, आपका रॉयल्टीज हो गई। ठीक है, मैं वो एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं मेन एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ जो कि सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब मेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने आपको बता दिए, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे हम एक एक लोग हम जो है एक एक एक्सप्लेन करते रहेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट सेट किए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस साइड, ये साइड हमारा डेबिट होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये साइड हमारा क्रेडिट होता है। इस साइड हमारे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जितने भी खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके सारे डेबिट होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डेबिट में सबसे पहली चीज, वो लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। दो कंपोनेंट्स आपको मस्ट है लिखना सबसे पहले। ठीक है, अगली चीज जो आएगी आपकी, वहां पे टू नेट परचेज आएगी। नेट परचेज का मतलब होता है कि परचेज में से जो भी रिटर्न वगैरह हो वो आपका माइनस होके, ठीक है, उसको नेट परचेज बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस रिटर्न वगैरह नहीं लिख के मैंने केवल नेट परचेज लिखा। इसका मतलब कि जो हमारा रिटर्न था वो इसमें में से लेस करके परचेज दिखाई गई है। इस साइड आपका आ जाएगा टू नेट सेल, यहाँ पे भी वही कहानी है। ठीक है, जो भी आपकी सेल रिटर्न वगैरह है वो माइनस करके दिखाई गई है वहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके बाद आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, जो आपका आप टोटलिंग कर लेंगे यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे बचेगा वो आपका हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू पीएल अकाउंट में। और अगर इस साइड बचता है तो आपका होता है बाई ग्रॉस लॉस, और इसको भी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आई थिंक ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इनमें में से जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी वही कहानी है कि जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, एंड तुम्हारा जितने भी इनकम होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। ये तुम्हारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। ये तुम्हारा गोल्डन रूल जो अकाउंटिंग के हैं, जो आप लोग 11th में पढ़ रहे होंगे, पढ़ के आए होंगे बेसिक, उसी की कहानी है। ठीक है, अब आगे इसके ये देखेंगे कि इसमें डेबिट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। डेबिट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे गुड्स पे डायरेक्टली खर्चा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में तुम्हारे गुड्स पे खर्चा हो रहे हैं। जैसे स्टाफ को आप अपनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो गुड्स पे नहीं आपके खर्चा हो रहा है, मतलब वो जो स्टाफ है वो आपका गुड्स पे वर्क नहीं कर रहा है, वो ऑफिस में वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपका पीएल अकाउंट में वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्टली वो खर्चा उसी गुड्स का है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस गुड्स की, ठीक है, तो वो उस गुड्स पे नहीं खर्चा हो रहा है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। ऑडिट फीस है, मतलब जितने भी आपके डायरेक्टली खर्चे नहीं हो रहे हैं उस गुड्स पे, ठीक है, उन सबको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका सैलरी हो गया, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, ऑडिट फीस हो गई, ऑडिट वगैरह आप कराएंगे, उसी प्रोडक्ट का ही आप काम करा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उस गुड्स पे नहीं खर्चा हो रही है, ठीक है। डिस्काउंट हो गया, देखिए डिस्काउंट अगर इस साइड लिखा है डेबिट में तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, आपने डिस्काउंट दिया है किसी को, ठीक है, तो वो आपका डिस्काउंट अलाउड होगा, आपने किसी को दिया है, आपके लिए खर्चा है। और अगर कहीं आपको डिस्काउंट मिला है, जब भी आपने परचेज किया हो तब आपको डिस्काउंट अगर मिला हो तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम हो जाती है, इस साइड आ जाती है। और डिस्काउंट अलाउड,
इस साइड आ जाती है, क्योंकि आपका लिए वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, इस साइड आपका बाई ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, अगर प्रॉफिट है तो, जो तुम्हारा आपका जो है उसका क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है। ठीक है, वो बाकी इनडायरेक्ट इनकम आ जाती हैं सारी। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आ जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कहीं से, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है कहीं से, ठीक है, डिस्काउंट हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपके पास थी वो आपने रेंट पे दी, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो भी आपका बचता है वो इस साइड बचता है, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है डेबिट में। और अगर आपका क्रेडिट में आ जाता है तो बाई नेट लॉस। ठीक है, वो इसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, जो हमारी कैपिटल होती है उसमें अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस है तो उसको क्या करते देते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल से। ठीक है, जो हम लोगों का बैलेंस शीट का कार्यक्रम है वो अभी हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, इसमें लायबिलिटी एंड एसेट्स होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड्स में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं। लायबिलिटी साइड्स में आपकी सबसे पहली चीज़ कैपिटल आती है। ठीक है, इसको हम अंदर ही अभी लिखते हैं। ठीक है, वो कैपिटल में आपका जैसे हमने बताया था प्लस या माइनस होता है, क्या, नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपका जो है प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इसमें में से माइनस किया जाता है हमारा ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद माइनस किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर में कोई एडिशनल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई है बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर दी जाती है। अब जरूरी नहीं है कि बिजनेस में आप एक साल का अगर एक उसका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में सारी चीजें मिले, आपको दो तीन चीजें दी हुई होंगी और वही आपको प्लस माइनस करके यहाँ कैपिटल का बैलेंस निकालना है। सारी चीजें किसी क्वेश्चन में इम्पॉसिबल है देना। ठीक है, बाकी दूसरी चीज हमारी क्रेडिटर्स आ जाता है, मतलब जिनको हमें पेमेंट करना है, पैसा जिनको हमें देना है। दूसरा बिल्स पेबल होते हैं, कुछ बिल्स होते हैं जो हमें पेमेंट करने होते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, लोन्स का पेमेंट, ठीक है, करना हुआ, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एडवांस इनकम है तो वो भी आपकी लायबिलिटी में ही आ जाएगी। लायबिलिटी साइड में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ठीक है, लायबिलिटी की साइड्स आपकी कंप्लीट हुई। अब हम लोग एसेट्स में देखते हैं कि एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। एसेट्स में आपकी सबसे पहली चीज़, कोई आपकी लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो तो वो आपके लिए एसेट्स होती है। ठीक है, अब इनमें सब में डिप्रिसिएशन हटा के जो होगा वो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है। जो भी डिप्रिसिएशन होगी उसको घटा के माइनस करके वैल्यू लिखी जाएगी। दूसरी चीज़ आपकी प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी आपकी जो होगी डिप्रिसिएशन को माइनस करके वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, डेटर्स जिनसे आपको पैसा लेना है। ठीक है, बिल रिसीवेबल, कुछ बिल्स होंगे आपके पास जिनसे आपको पैसा लेना है। ठीक है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, वो भी आपके लिए एक जो है एसेट्स। कुछ एक्रू इनकम होंगी। ठीक है, और अगर एक्रूड एक्सपेंसेस आते हैं तो इस साइड लायबिलिटी आपके लिए होंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस आएंगे, भूल गए थे हम,
ठीक है, तो अब लिखवा दिया। ठीक है, और आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, कैश है या फिर बैंक है, ठीक है, मतलब या तो आपके पास कैश में पैसा है या तो आपके पास बैंक में पैसा है, दोनों ही आपकी एसेट्स हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की है वो भी आपके लिए एसेट्स हैं। ठीक है, और फर्नीचर, ठीक है। दूसरी चीज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह हमारा शो किया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की हमारे जितने भी अकाउंट्स बनते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब आगे अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट जो है इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, और एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एडजस्टमेंट होते क्या हैं, फिर कितने टाइप के एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में बनते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।